भाइयों और बहनों, सिर्फ सुनो, हेडफोन लगा लो या स्पीकर पे डालो, लेकिन शांति से सुनो। पिछले प्रवचन में हमने कबीर दास जी की उस अनमोल पंक्ति पर चर्चा की थी जिसमें उन्होंने कहा, मंगन से क्या मांगिए बिन मांगे जो दे, कहे कबीर मैं हूं वाही को, होनी होए सो होए। हमने समझा कि कैसे मनुष्य की पूरी जिंदगी मांगने में बीत जाती है। मांगने से मन कभी शांत नहीं होता। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं बल्कि समर्पण में है। आज हम इसी सूत्र को और गहराई से समझेंगे। दूसरा भाग हमें यह बताएगा कि जीवन में होनी क्या है, समर्पण का असली रहस्य क्या है, कबीर क्यों कहते हैं होनी होए सो होए, और हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं। एक, होनी का अर्थ क्या है। हम अक्सर सुनते हैं जो होना है वही होगा, पर असल में होने का मतलब क्या है। होनी का अर्थ है नियति। होनी का अर्थ है जीवन का वह प्रवाह जो हमारे कर्म और ईश्वर की मर्जी से तय होता है। होनी का अर्थ है हमारी पकड़ से बाहर की बातें। जब इंसान हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तब उसके भीतर बेचैनी बढ़ती है, और जब वह स्वीकार करता है कि कुछ बातें मेरे बस में नहीं है, तभी शांति आती है। कबीर कहते हैं होनी को स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। नंबर 2, नियंत्रण का भ्रम। भाइयों और बहनों, हम सब यह सोचते हैं कि जीवन पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सुख मिलेगा। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है। कितने ही लोग पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार रह जाते हैं। कितनों के पास पैसा है पर शांति नहीं है। कितनों की सेहत अचानक बिगड़ जाती है। ये दिखाता है कि जीवन पूरी तरह हमारी पकड़ में नहीं है। होनी का खेल गहरा है। इंसान सोचता है मैं सब कर लूंगा, पर कबीर कहते हैं जो होना है वही होगा। 3, समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम कुछ करें ही ना। समर्पण का मतलब है हम प्रयास करें पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। यही है कर्मयोग। कबीर दास कहते हैं करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। यानी जो बोया है वही फल मिलेगा। हमारे कर्म जरूर असर डालते हैं, लेकिन अंत में परिणाम वही होगा जो होना है। नंबर 4, संघर्ष बनाम समर्पण। जो व्यक्ति संघर्ष में रहता है वह हर समय बेचैन रहता है। जो व्यक्ति समर्पण में रहता है वह हर हाल में शांत रहता है। उदाहरण के लिए, एक किसान बुवाई करता है, वह मेहनत करता है, सिंचाई करता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं। अगर वह बारिश की चिंता करता रहे तो बेचैन रहेगा। अगर वह समर्पण करे और कहे जितना मेरे बस में था मैंने किया, अब बाकी तेरी मर्जी प्रभु, तो उसे शांति मिलेगी। यही है होनी होए सो होए का भाव। 5, भय क्यों होता है। हमारे जीवन में जितना भी भय है वह इसी कारण है कि हम होनी को स्वीकार नहीं कर पाते। मौत का भय इसलिए है कि हम सोचते हैं हमें जीना चाहिए। बीमारी का भय इसलिए है कि हम सोचते हैं हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। असफलता का भय इसलिए है कि हम सोचते हैं हमें हमेशा जीतना चाहिए। लेकिन कबीर कहते हैं जो होना है वही होगा। अगर यह समझ भीतर बैठ जाए तो भय मिट जाता है। शेर कहानी सिकंदर और फकीर। कहते हैं जब सिकंदर भारत आया तो उसने एक फकीर से कहा मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूं, तुम चाहो तो जो मांगो मैं दूंगा। फकीर हंस पड़ा और बोला सिकंदर, तू खुद भिखारी है, तूने अभी तक अपनी इच्छाओं को जीता ही नहीं, तू और चाहता है। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तो उसी से मांगता हूं जो बिना मांगे देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सम्राट वही है जो मांगता नहीं बल्कि समर्पण में जीता है। नंबर 7, मृत्यु का रहस्य। भाइयों और बहनों, मृत्यु सबसे बड़ा डर है, लेकिन कबीर कहते हैं जब मृत्यु भी होनी है तो उससे डर क्यों। मृत्यु को शत्रु मानने वाला हर दिन डरता है, मृत्यु को मित्र मानने वाला हर दिन जीता है। जो होनी होए सो होए को समझ लेता है
उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। 8 साधना का रास्ता। तो क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? नहीं, कबीर हमें आलसी नहीं बल्कि जागरूक बनाना चाहते हैं। प्रयास करो, सही कर्म करो, लेकिन परिणाम को छोड़ दो। यहां ध्यान का महत्व आता है। ध्यान हमें भीतर ले जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि सब कुछ एक गहरी योजना का हिस्सा है। 9 दैनिक जीवन में होनी होए सो होए। भाइयों और बहनों, अगर हम इस सूत्र को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें तो बहुत शांति मिलेगी। परीक्षा का रिजल्ट, पढ़ाई करो पर रिजल्ट को ईश्वर पर छोड़ दो। व्यापार का लाभ हानि, मेहनत करो पर नफा नुकसान को होनी मानकर स्वीकार करो। संबंध, अपना प्रेम और विश्वास दो पर परिणाम की चिंता न करो, इससे जीवन हल्का हो जाएगा। 10 निष्कर्ष। दूसरे भाग में हमने देखा कि ओंक होनी का अर्थ है नियति। 2 जीवन पूरी तरह हमारी पकड़ में नहीं है। नंबर 3 समर्पण का मतलब है कर्म करना पर परिणाम छोड़ देना। नंबर 4 भय इसलिए है क्योंकि हम होनी को स्वीकार नहीं करते। नंबर 5 सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में कह सके होनी होए सो होए। समापन। भाइयों और बहनों, जीवन एक नदी की तरह है। अगर हम धारा के खिलाफ तैरेंगे तो थक जाएंगे, अगर हम धारा के साथ बहेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। कबीर का संदेश है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, ठीक जो होना है उसे भी स्वीकार करो और हर हाल में प्रभु को धन्यवाद दो। तभी हम सच्चे अर्थों में कह पाएंगे, कहें कबीर मैं हूं वाही को, होनी होए सो होए।